जय श्री माता जी। आज सुबह 8 बजे प्रसारित आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम 22 इसलिए आज सहयोग पूरे विश्व के करीब करीब 180 देशों में फैला है और सभी जाति, सभी धर्म और सभी उम्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में आदि कृष्णाचार्य ने इसे अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में वर्णित किया कि जब माँ की कृपा होगी, कौन सी? कुंडलिनी माँ, तो आपको सलीलम सलीलम ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होगा। हाथ थोड़ा तालों से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालों से ऊपर नीचे कर कर देखें। किसी किसी को तो बहुत ऊपर तक चैतन्य लहरियों का अनुभव होता है, ठंडी या गर्म हवा के रूप में, परंतु कार्य बहुत सूक्ष्म है। ध्यान से अनुभव कीजिएगा। हाथ वापिस नीचे ले आए, अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर और अनुभव करें वाइब्रेशन या चैतन्य को, तालू से निकलती हुई और हथेली को छूती हुई ठंडी या गर्म हवा। हाथ आगे पीछे तालू से थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखिए। अभी अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ और गर्दन पीछे मन में प्रश्न पूछे, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती? क्या यही पर
साक्षात। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। जय श्री माता जी। आप सभी साधकों का सुबह के ध्यान में हृदय से स्वागत है। इस शांत प्रसन्न वातावरण में हम प्रसन्न चित्त से श्री माता जी को प्रणाम करते हैं और कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, आज के श्री गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस पर आज का ये ध्यान हमसे करवा लीजिए। श्री माता जी, जैसे ऑनलाइन से हम सभी जुड़े हैं, वैसे ही ये ध्यान के दौरान हम आपसे जुड़े रहे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नाड़ी संतुलन। हम अपना राइट हैंड धरनी माँ पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से हमारे इड़ा नाड़ी के सभी दोष भूमि तत्व में विलीन हो जाए। श्री माता जी, आपने
हमारे लिए जो इच्छा तय की है वही इच्छा हमारी इड़ा नाड़ी पर कायम रहे। मंत्र श्री गणेश और श्री महाकाली साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से हमारे पिंगला नाड़ी के सभी दोष आकाश तत्व में विलीन हो जाए। श्री माता जी, आपने हमारे लिए जो कार्य तय किया है वही कार्य हमसे करवा लीजिए। मंत्र श्री हनुमान और श्री महासरस्वती साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। लेफ्ट हैंड गोद में, दोनों हाथ धरने माँ पे। हम आदि भूमा का मंत्र बोलते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ गोद में श्री माता जी की ओर। चित्त
सुषुम्ना नाड़ी पर। प्रार्थना। हे माँ गौरी कुंडलिनी, आपकी शक्ति हर चक्र पर महसूस हो, इतना हमारा चित्त आपसे एकाकार कर दीजिए। हम अपना चित्त मूलाधार चक्र पर रखते हैं और श्री अथर्व शीर्ष बोलते हैं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवश्च ऊर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्र स्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्य स्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्ध्वीन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम्
अनुस्वारश्च आन्त्यरूपं बिन्दुः उत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर रखते हैं। नाभि अनाहत विशुद्धि आज्ञा आवाज योजना की फ्लाइट बन रहे थे, हमको मिल क्यों नहीं रहे हैं? तो न्यूज में आता है ना, आप पढ़ते हो चीज पेपर में नहीं आता है ना। एक कमरा एक सहस्त्रार हमें तो 3 में मिलेगा क्योंकि हमारे पास वो है ना आवाज योजना का। इसी
ध्यान की स्थिति में अब हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है श्री गणेश पूजा 5 दिसंबर 1993। जय श्री माता जी। आज हम श्री गणेश पूजन करने वाले हैं। अब टूर की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर जरूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर दिल्ली में गणेश पूजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और महागणपति गणपतिपुणे में हैं, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी है क्या, इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया, विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं ये उसे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी है। पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदिशक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी, उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं, तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं।
हर चक्र में जब तक निर्मलता न आ जाए, जब तक पवित्रता न आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव। और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का। आप तो उनकी कहानी जानते हैं कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशन हो नहीं हुआ, उससे श्री गणेश बनाया और उनको बाहर बिठा दिया था। उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदि शक्ति ने, उसमें सदाशिव का जरा सा भी हाथ नहीं था, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था। ये तो आदि शक्ति ने श्री गणेश को बनाया। इसी से आप समझ सकते हैं ईसा मसीह के लिए जो कहते हैं कि उनको गैब्रियल ने आके बताया कि तुम्हारे पेट से जग का उद्धारक पैदा होने वाला है, तो वो कुंवारी थी। सो कुंवारीपन में किसी को बच्चा हो तो अपने यहाँ उसे बड़ी शुभ बात नहीं समझते, पर जो अति शुभ ऐसे श्री गणेश, उनको पार्वती जी ने सदाशिव की गैर हाजिरी में बनाया। इसी प्रकार कौमार्य अवस्था में ही ईसा मसीह को बनाया गया। ये हिंदुस्तानी बहुत आसानी से समझ सकते, पर विदेशी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंसान को मनुष्य ही समझते हैं, उससे ऊंचे नहीं उठ सकते। और इसलिए उनके यहाँ जो बौद्धिक वर्ग है वो तो इस पर इतना हमारा है कि किसी भी तरह से ये वो मान्य नहीं करता कि कौमार्य अवस्था में इस प्रकार ईसा मसीह का, इसको कि वो इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं, वो हो सकता है। अब इसी झगड़े में लगे हुए हैं, इसी बात के और ध्यान दे रहे हैं। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नजर बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो जरूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया जरूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश की अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहाँ अथीना माने अथ माने प्राइमोरियल, आदि शक्ति अथीना का वहाँ अवतरण हुआ। और जब मैं वहां गई उनके देखने लिए, पास पुलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहाँ इतने साल बीत गए हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी। हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागरूक है, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम पीकर की एक जगह है जहाँ गए थे, वहां पर उन्होंने कहा ये नाभि, और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था, बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे।
लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशंस आने लगे, मैंने मुड़ के देखा तो वहां साक्षात गणेश बैठे हुए हैं पत्थर पर। इनको क्या मालूम गणेश क्या होता है? मैं देख के हैरान हो गई, स्वयंभू और इतने चैतन्यपूर्ण, लेकिन बगैर सहजों के गणेश के बाहर कहना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं, कमांडमेंट्स मिली। ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस है, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता है। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड, और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि में, ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र पर श्री गणेश बसते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं
और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। प्रदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले म्लेच्छ कहते थे, माने जिनको मल की ही इच्छा है, और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां हैं वो ढोंगी हुआ है, तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन विदेश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन लिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर रहे हैं। तो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ करके उसमें रता रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी है। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आप पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ये नहीं लोगों में, माने ये कि वो विचार ही नहीं रह गया। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए, आदि बातें करते, पर उसका अब असर वहां नहीं है। सहजों के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है, अगर वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते हैं, खुलेआम। मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई तो भी विशेषता है, इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है, माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी नहीं, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं जिसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है, वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता है। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे
आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के 4 हाथ हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी 4, उसकी भी 4 वैलेंसीज है, इनके भी 4 हाथ हैं। निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते हैं। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके 3 एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते हैं, बहुत से ओंकार। जितने कार्बन आइटम है वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा, जो 2 संकेत इस्तेमाल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ईसा मसीह ने कहा था, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा माने शुरुआत और ओमेगा माने अंत। और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया। मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े जोर से लग करके उसका पता लगाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया 3 एंगल से, तो बराबर ये तीनों चीजें मिली। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे, जो अल्फा और ओमेगा बन गए, वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक। अब हिटलर ने भी स्वस्तिक इस्तेमाल किया। उसको मेरे ख्याल से ये दलाई लामा वगैरह लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा अच्छा स्वस्तिक लगाओ। स्वस्तिक ठीक से बनाया हो, जो इसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का सर्वनाश हो सकता है। उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती है और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु है, मसल्स है, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं, उसको पेराइटिस की बीमारियां कहते हैं। ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम। उसमें आदमी जो है वो हिले लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती। धीरे धीरे उसके मसल्स कमजोर होते जाते हैं। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है।